तो कमर भाई अपना पाकिस्तान ने कमर भाई वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 और वनडे स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। और कमर भाई मैं एक बात पर बड़ा हैरान हूँ कि बांग्लादेश की टीम जो है ना वो जीत कर आ रही है, वो श्रीलंका को श्रीलंका में हरा कर आ रही है, अच्छी क्रिकेट खेल कर आ रही है। तो उसके खिलाफ हमने नौजवान खिलाड़ियों को मौका दे दिया। तो जो वेस्ट इंडीज़ की टीम है जो कि मुसलसल हार रही है, 27 रन पर टेस्ट में ऑल आउट हो गई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और T20 क्रिकेट में भी वो 2 T20 पहले हार चुके थे, आज तीसरा T20 भी हार चुके हैं। तो उधर हमने वो पुराने बुड्ढों को डाल दिया है। तो ये कमर भाई इस बात, हालांकि नौजवान खिलाड़ी जो है ना, मैं कहता हूं बाबर को सही हारिस को नहीं होना चाहिए थे। तो हालांकि कमर भाई, हालांकि एक मिनट कमर भाई, हालांकि नौजवान खिलाड़ी जो थे सलमान मिर्जा और अहमद दानियाल, उन्होंने परफॉर्म किया है, उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है, उसके बावजूद कमर भाई उनको बाहर निकाल दिया। और कमर भाई एक बात से मैं कमर भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हैरान हूँ कि भाई ये जो है ना वाकई जो बातें होती है ना कि सिफारिशी खिलाड़ियों को ले आते हैं जिनकी कोई मतलब होती है ना जान पहचान होती है, वो खिलाड़ी टीम में आ जाते हैं, जो परफॉर्मेंस देने वाले खिलाड़ी हैं वो टीम में नहीं आते। तो ये जो है ना हमारे बोर्ड को चाहिए कि ये जो डोमेस्टिक सिस्टम है ना, डोमेस्टिक क्रिकेट है, इसको ख़त्म कर दें। क्योंकि जब डोमेस्टिक परफॉर्मर को चांस ही नहीं मिलना तो फिर कमर भाई डोमेस्टिक क्रिकेट कराने का फायदा क्या। जी कमर भाई आप क्या बात कर रहे थे? बस मैं कह रहा हूँ यार, नहीं यार शाहीन बाबा लुआन को नहीं आना चाहिए, को। हाँ कमर भाई मैं हैरान हूँ कि भाई पिछले 4-5 सालों में शाहीन, हारिस रऊफ, नसीम शाह, बाबा, रिजवान, ये हमारी स्क्वाड का हिस्सा थे, हमारी टीम में खेल रहे थे। तो तब हमने क्या उखाड़ लिया, तब भी तो हम हारते ही रहे हैं ना कमर भाई, कभी किसी से हार रहे हैं, कभी किसी से हार रहे हैं। बांग्लादेश ने आकर हमें घर में हरा दिया था टेस्ट सीरीज में। उसके अलावा हम कोई ऐसी टीम मुझे बता दें कि जिससे हम जीते हों। अगर जीते हैं तो जिम्बाब्वे से जीते हैं, आयरलैंड से जीते हैं, और किस टीम के खिलाफ हम जीते हैं। तो उस अगर उनके होने के साथ हम हारते रहे हैं तो फिर उनका होना ना होना एक ही जैसा है। तो फिर नौजवान खिलाड़ी जिन्होंने परफॉर्म किया इनको मौका मिलना चाहिए था, बजाय कि दोबारा उनको ले आए वापस। तो कमर भाई ये दोबारा जो है ना शाहीन की वापसी हो गई है, नसीम शाह की हो गई है, हारिस रऊफ की हो गई है। चलो नसीम शाह तो दूसरा शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ वो तो बाहर T20 लीग्स खेले हैं तो उनकी चलो तो कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस है। लेकिन नसीम शाह की मुझे समझ नहीं आती कमर भाई, उसको पहले परफॉर्मेंस ना होने की वजह से ड्रॉप किया गया, PSL के आखिरी 3 मैचेस में 50 रन से ऊपर खाने की वजह से ड्रॉप किया गया, नवाज को परफॉर्मेंस ना होने की वजह से ड्रॉप किया गया, और अब बगैर परफॉर्मेंस के दोबारा कमर भाई सिलेक्ट कर लिया गया है। तो अब नवाज को देखे कमर भाई के अपना पहले वो T20 में खिलाया गया, बांग्लादेश के खिलाफ पूरी सीरीज खिलाई गई है। उसके अलावा अब वेस्ट इंडीज के खिलाफ वो T20 स्क्वाड में भी है और वनडे स्क्वाड में भी है। अजीब व गरीब सिलेक्शन है कमर भाई।